A very good day to all of you, and myself, Saurav Kumar, and I'll be starting up with SAMMIS, that is a System Analysis and Management Information System. And now I'll be going to teach you SAMIS, and we'll be looking for some basics knowledge, which we have already done in the last semester. So I'll be taking up the same. So, guys, please enjoy, and I hope you will have a good day ahead. मैंने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स में जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है उसमें मैंने बताया भी है कि जो सॉफ्टवेयर पैकेज होता है वो सॉफ्टवेयर से ही निकलेगा। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है ये मैंने बताया हुआ है आपको। अब ये चीज़ बताने के लिए आप देखिएगा कि पहले मैंने जो बताया था वो था डेटा। तो डेटा क्या होता है ये हमने बताया हुआ है। तो डेटा क्या होता है कि ये होता है रॉ फैक्ट्स। क्या होता है? रॉ फैक्ट्स, जिसको कि क्या बोलते हैं हम लोग? जिसको कि कहते हैं कच्चा तथ्य। तो इसमें क्या होता है कि कच्चा तथ्य में क्या होता है कि ये रॉ फैक्ट्स का मतलब ही है कि ये मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस है। और ये मीनिंगलेस होने के कारण क्या होता है कि आपका जो भी डेटा है वो जो आप लिखते हो, जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लीजिए ए बी सी 1 2 3 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये सब जो आप ले रहे हैं ये आप अगर सिर्फ आपने कहा ए तो हम लोग इससे क्या समझेंगे कि ये क्या है? अल्फाबेट है। क्या है? अल्फाबेट। अगर ये इसकी बात करें तो ये क्या है? न्यूमरल्स है। क्या है? न्यूमरल्स। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स हैं। कहने का मतलब कि हमारे पास अल्फाबेट है, न्यूमरल्स हैं, सिंबल्स हैं। लेकिन अगर मैं केवल ए बोलूं तो आप इससे कोई इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन आपको इससे नहीं मिलेगा। अगर मैं बी बोलूं इससे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। केवल आपको 1 बोलूं तो भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। मतलब आप सिर्फ ये समझोगे कि ये एक नंबर है, ये एक अल्फाबेट है और ये एक सिंबल है। लेकिन ये ही जो आपके पास डेटा है, इसी डेटा को हम अगर क्लब कर दें, क्लब करने का मतलब मिला दें, और मिलाने का मतलब ये होता है कि जो भी आपका डेटा है उसको हम इस तरीके से मिलाएं कि वो एक फ्रूटफुल हमें आउटपुट दे। मतलब फ्रूटफुल हमें एक इंफॉर्मेशन दे। कहने का मतलब कि अगर मैंने ये लिखा a इज इक्वल टू 3, b is equal to 6. Now what does it happen? It becomes an instruction to the computer. ये क्या बन जाता है? कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन बन जाता है। उसी तरीके से अगर b is equal to 6 मैंने लिखा तो वो क्या बन जाता है? इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर बन जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ये क्या हैं? इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन जो पहले क्या थे? ये रॉ फैक्ट्स थे। अब ये देखिए कि ए लिखा मैंने, फिर इक्वल टू लिखा और तब 3 लिखा, तब जाके ये इंस्ट्रक्शन बना। लेकिन अगर इसी चीज को हमने लिखा होता इज इक्वल टू 3a या फिर 3a इज इक्वल टू या फिर 3 इज इक्वल टू a3, तब क्या होता? तब ये अगेन रॉ फैक्ट्स ही होता। ये क्या होता? रॉ फैक्ट्स ही होता। इसमें ये रॉ फैक्ट्स से अगर उसमें हमने क्लबिंग कर भी दी तो ये रॉ फैक्ट्स ही रह गया। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ काइंड ऑफ सीक्वेंस विच शुड बी मेंटेन्ड। मतलब यह है कि अगर आपके पास डेटा है और उससे आपको इंफॉर्मेशन तब मिलेगा जब आप उसको सीक्वेंशियली लिखोगे। मतलब डेटा क्या होता है? डेटा it is a raw fact
which is meaningless. When these raw facts are clubbed together in a sequence, then it gives us instructions. कहने का मतलब कि वही डेटा को अगर हम रॉ फैक्ट्स को सही से हम लोग उसको अगर इनिशियलाइज कर दें या उसको जो है हम लोग सही से सीक्वेंस में अगर लिख दें तो वही रॉ फैक्ट्स मीनिंगफुल हो जाएगा और वो इंस्ट्रक्शंस कहलाने लगेंगे। तो उसी तरीके से मैंने आपको पहले भी आप लोग ये सब सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। और इसमें जो है अब अगर मान लिया कि हमें ये जानने की ज़रूरत पड़े कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या होते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो भी रॉ फैक्ट्स हैं, सारे रॉ फैक्ट्स को अगर हम क्लब कर दें इन अ सीक्वेंस तो उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन कहेंगे। लेकिन वहीं पर जो डेटा हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग सीक्वेंशियली लिखें, जैसे कि एक फंक्शन में लिख दिया हमने हैश इंक्लूड ये अगर हमने लिख दिया है और इसमें a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू a प्लस b डिफाइन अगर कर दिया हमने, d इज इक्वल टू a माइनस b, e इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b, अगर ऐसे हमने डिफाइन कर दिया और उसको प्रिंट एफ करा दिया सम इज इक्वल टू c सबट्रैक्ट इज इक्वल टू d मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ई, ये हमने प्रिंट करा दिया और ये हमारा बंद हो गया। तो ये एक सर्टेन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कहने का मतलब कि पहला सीक्वेंस, ये एक पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा इंस्ट्रक्शन और इसी तरीके से डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस चले गए हैं। और ये जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर इनको हम लोगों ने सही से नहीं लिखा, मतलब इफ वी डिडंट राइट इट इन अ सीक्वेंस, देन व्हाट डज हैपन, इट विल नॉट कंस्टिट्यूट अ प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि इट विल नॉट कंस्टिट्यूट अ प्रोग्राम। और ये जब प्रोग्राम नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीक्वेंस में हैं ही नहीं। तो जब अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, it should constitute a program only when the instructions are sequentially organized। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो मतलब ये है कि जो डेटा है हमारे पास डेटा है, इन्हीं डेटा से बनता है इंस्ट्रक्शन और इन्हीं डेटा से बनता है प्रोग्राम। और ऐसे ऐसे कई सारे प्रोग्राम जब हम लोग आपस में मिला दें
तो उसको जो है हम लोग कहेंगे कि वो एक सॉफ्टवेयर है, जो कि आप लोगों का मेन कंसर्न है। वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, और ये सॉफ्टवेयर जो है, इन बहुत सारे अगर सॉफ्टवेयर को एक साथ मिला दें तो वो बन जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बन जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए जो हमारे पास डेटा हैं, उन्हीं से सारा कुछ बन रहा है। जो हमारे पास डेटा है उन्हीं से सारा कुछ बन रहा है। डेटा से इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर से सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए फिर जो है हम लोग कई सारे और भी डिफरेंट काम करते हैं। अब ये देखिएगा कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कई सारे ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कई सारे सॉफ्टवेयर्स का समूह है। कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कुछ और नहीं है बल्कि आपका डिफरेंट सॉफ्टवेयर का समूह है। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये भी सीक्वेंशियली, सब कुछ सीक्वेंशियली होना चाहिए। क्या होता है? सब कुछ सीक्वेंशियली हम लोग लिखेंगे, और जब तक हम लोग सीक्वेंशियली नहीं लिखेंगे तब तक कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलेगा। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन क्लास माय फ्रेंड्स। वी विल बी कंटिन्यूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। होप यू हैव अंडरस्टूड इट नाइसली, and we will be taking different classes on mainly in 1 or 2 days. You will be getting my videos, so be ready. Have a good day. Thank you.